हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है बिंदुओं ए ऋणात्मक 1 ऋणात्मक 1 बी ऋणात्मक 1 4 सी 5 4 और डी 5 ऋणात्मक 1 से एक आयत ए बी सी डी बनता है। पी क्यू आर और एस क्रमशः भुजाओं ए बी बी सी सी डी और डी ए के मध्य बिंदु है। क्या चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक वर्ग है? क्या यह एक आयत है? क्या यह एक समचतुर्भुज है? सहकारक उत्तर दीजिए। तो प्रश्न को हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार कर लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी निर्देशांक ज्यामिति। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है। तो निर्देशांक ज्यामिति किसी बिंदु को निर्देशांकों द्वारा दर्शाना निर्देशांक ज्यामिति कहलाता है। अब यहाँ पर हमारे पास इस प्रकार से एक आयत है जिसका नाम है ए बी सी डी। इसके मध्य बिंदु है, यहाँ पर बिंदु कोई P है, यहाँ पर बिंदु Q है, यहाँ पर बिंदु R है और यहाँ पर बिंदु है S। यदि इन चारों को हम मिला दें कुछ इस प्रकार से तो यहाँ पर एक चतुर्भुज बनता है। हमें बताना है कि वह चतुर्भुज कौन सा है। इसे ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें P, Q, R और S के क्या निकालने पड़ेंगे? निर्देशांक निकालने पड़ेंगे। तो जैसा कि हमें दिया गया है कि ये क्या है? मध्य बिंदु है और हम जानते हैं कि मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर क्या होता है। यहाँ पर लिखेंगे मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर होता है x बराबर x1 योग x2 बटा 2 और y बराबर होता है y1 योग y2 बटा में 2। अब जो दिया गया है वह लिख लेते हैं। a बराबर दिया गया है ऋणात्मक 1 ऋणात्मक 1 b बराबर दिया गया है हमें ऋणात्मक 1 4, c बराबर दिया गया है 5 4 और d बराबर दिया गया है हमें 5 ऋणात्मक 1। तो बिंदु P के लिए यहाँ पर लिखेंगे P के लिए निर्देशांक, चूंकि हम जानते हैं कि जो P बिंदु है वह किसका मध्य बिंदु ए बी का है, तो यहाँ से लिखेंगे x बराबर x1 हो जाएगा ये और x2 हो जाएगा ये। तो x बराबर ऋणात्मक 1 योग ऋणात्मक 1 बटा 2। हल करेंगे तो ये होगा ऋणात्मक 2 बटा 2 अर्थात ऋणात्मक 1। तो x का मान यहाँ से कितना आ जाएगा? ऋणात्मक 1 आ जाएगा। और y बराबर होगा यहाँ पर y1 का मान होगा ऋणात्मक 1 और y2 का मान होगा 4। तो ऋणात्मक 1 योग 4 बटा 2 अर्थात ये होगा 3 बटा 2। तो बिंदु P के जो निर्देशांक है वह हो जाएंगे P बराबर ऋणात्मक 1 3 बटा 2। अब इसी प्रकार हम किसके निर्देशांक निकालेंगे? P के लिए, माफ कीजिए Q के लिए निर्देशांक। तो यहाँ पर होगा x बराबर, अब जो x1 है वो हो जाएगा ऋणात्मक 1 और x2 हो जाएगा 5, क्योंकि हम जानते हैं कि Q किसका मध्य बिंदु BC का और y1 का मान होगा 4 और y2 का मान भी कितना होगा? 4 होगा। तो हल करेंगे तो यहाँ पर आएगा ऋणात्मक 1 योग 5 बटा 2 अर्थात ये होगा 4 बटा 2। तो x का मान आ जाएगा 2। अब y बराबर हल करेंगे तो हमारे पास आएगा 4 योग 4 बटा 2, तो ये हो जाएगा 4। तो यहाँ से हमारे पास बिंदु Q के निर्देशांक आ जाएंगे 2, 4। अब हम निर्देशांक ज्ञात करेंगे किसके? R के लिए। R के लिए x बराबर होगा, यहाँ पर अब हम जानते हैं कि R किसका मध्य बिंदु है? R मध्य बिंदु है DC का या CD का। तो यहाँ से x1 हो जाएगा 5 और x2 हो जाएगा 5 और y1 होगा 4 और y2 होगा ऋणात्मक 1। तो हल करेंगे तो यहाँ पर आएगा 5 योग 5 बटा 2 अर्थात ये हो जाएगा 5 और y बराबर होगा यहाँ पर 4 योग ऋणात्मक 1 बटा 2 अर्थात ये होगा 3 बटा 2। तो हमारे पास जो बिंदु R है उसके निर्देशांक आ जाएंगे 5, 3 बटा 2। अब हम किसके निर्देशांक ज्ञात करेंगे? S के निर्देशांक। तो अब जो यहाँ पर x1 होगा वह हो जाएगा 5 और x2 होगा ऋणात्मक 1 और जो y1 है वह होगा ऋणात्मक 1 और y2 भी होगा ऋणात्मक 1। हल करेंगे अब आगे। तो यहाँ से x बराबर होगा किसके लिए? R के लिए, माफ कीजिए S के लिए, क्योंकि हमें S के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो S के लिए x बराबर होगा, x1 है हमारे पास यहाँ पर 5 और x2 है ऋणात्मक 1, तो 5 योग ऋणात्मक 1 बटा 2। हल करेंगे तो ये आएगा 4 बटा 2 अर्थात ये हो जाएगा 2। अब y1 का मान है ऋणात्मक 1 और y2 का मान है ऋणात्मक 1। तो हल करेंगे तो हमारे पास आएगा y बराबर ऋणात्मक 1 योग ऋणात्मक 1 बटा 2, यहाँ पर हो जाएगा ऋणात्मक 2 बटा 2 अर्थात ये आएगा ऋणात्मक 1। तो यहाँ से हमारे पास जो बिंदु S है उसके निर्देशांक आ जाएंगे S बराबर ऋणात्मक, माफ कीजिए 2, ऋणात्मक 1। अब हमें ज्ञात करना है कि ये जो PQRS है ये किस प्रकार का चतुर्भुज है। क्या यह वर्ग है, आयत है या समचतुर्भुज है? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर PQ, QR, RS
व पी एस को ज्ञात कर देते हैं। यदि ये चारों बराबर होगी आपस में तो ये क्या होगी, वर्ग या समचतुर्भुज होगी। यदि केवल सम्मुख भुजाएं ही बराबर होगी तो वे क्या होगी, एक आयत होगी। तो सबसे पहले हम दूरी ज्ञात करेंगे पी क्यू, तो जिसके लिए प्रयुक्त करें हम दूरी सूत्र। तो यहाँ पर लिखते हैं दूरी सूत्र बराबर वर्गमूल x1 घटाव x2 का वर्ग योग y1 घटाव y2 का वर्ग। तो सबसे पहले हम पी क्यू ज्ञात करते हैं। तो पी क्यू बराबर होगा वर्गमूल x1 का मान है हमारे पास ऋणात्मक 1 घटाव x2 का मान है 2 का वर्ग योग y1 का मान है 3/2 घटाव y2 का मान है 4 का वर्ग। हल करेंगे तो पी क्यू बराबर आएगा वर्गमूल, ये होगा ऋणात्मक 3 का वर्ग योग ये हो जाएगा लघुत्तम लेकर हल करेंगे तो ऋणात्मक 5/2 का वर्ग। हल करेंगे तो पी क्यू बराबर होगा वर्गमूल 9 योग 25/2 माफ कीजिए 4। तो यहां से इसको हल करेंगे तो हमारे पास आएगा लघुत्तम लेंगे तो ये हो जाएगा ऊपर वर्गमूल 36 योग 25, इसे हम क्या लिख सकते हैं 61 लिख सकते हैं। तो 61/4, तो यहाँ से 4 को बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा वर्गमूल 61 है और यहाँ पर 12 आ जाएगा 1/2। तो ये आ गया हमारे पास पी क्यू। अब हम ज्ञात करेंगे क्यू आर, तो क्यू आर बराबर वर्गमूल, अब x1 का मान होगा 2 घटाव x2 का मान होगा 5 का वर्ग योग y1 का मान होगा यहाँ पर 4 घटाव y2 का मान होगा ऋणात्मक 3/2, माफ कीजिए केवल धनात्मक 3/2 क्योंकि घटाव का चिन्ह किसी आ रहा है सूत्र से आ रहा है। तो का वर्ग क्यू आर बराबर आ जाएगा वर्गमूल ऋणात्मक 3 का वर्ग योग ये हो जाएगा 5/2 का वर्ग। तो क्यू आर बराबर यहाँ से हमें प्राप्त होगा वर्गमूल 9 योग 25/4। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि यह किस रूप का हो रहा है, इस रूप का हो रहा है। तो यहाँ से क्यू आर पी किसके बराबर आ जाएगा 1/2 वर्गमूल 61 के बराबर आ जाएगा। अब हम ज्ञात करेंगे आर एस, आर एस बराबर होगा वर्गमूल x1 है हमारे पास 5 घटाव x2 का मान है 2 योग यानी कि यहाँ पर वर्ग भी आएगा योग y1 का मान है 3/2 घटाव y2 का मान है हमारे पास ऋणात्मक 1 का वर्ग। हल करेंगे तो आर एस बराबर होगा यहाँ से वर्गमूल 3 का वर्ग योग ये हो जाएगा 5/2 का वर्ग। तो आर एस बराबर आएगा यहाँ से वर्गमूल 9 योग 25/4। तो ये भी किसी रूप का बन रहा है। तो यहाँ से आर एस बराबर भी क्या हो जाएगा, आर एस बराबर भी हो जाएगा 1/2 वर्गमूल 61। क्योंकि ये सभी क्या है दूरियां हैं तो यहाँ पर क्या आएगी इकाई, सभी के लिए क्या आ जाएगा यहाँ पर इकाई आ जाएगी। तो आर एस बराबर होगा 1/2 वर्गमूल 61 इकाई। अब हम ज्ञात करेंगे एस पी या पी एस, तो यहाँ पर लिखेंगे एस पी बराबर वर्गमूल। अब यहाँ पर x1 का मान है 2 घटाव x2 का मान है ऋणात्मक 1 का वर्ग योग y1 का मान है हमारे पास ऋणात्मक 1 घटाव y2 का मान है ऋणात्मक 3 माफ कीजिए धनात्मक 3/2 का वर्ग। तो यहाँ से एस पी बराबर हो जाएगा वर्गमूल 3 का वर्ग योग ऋणात्मक 5/2 का वर्ग। तो एस पी बराबर हो जाएगा यहाँ से वर्गमूल 9 योग 25/4। तो यहाँ से इसका मान भी कितना आ जाएगा, एस पी बराबर आ जाएगा 1/2 वर्गमूल 61। क्योंकि यहाँ पर क्या है चारों ही भुजाएं क्या आ रही है बराबर आ रही है, तो ये भी क्या है इकाई में है। तो यहाँ से ये क्या नहीं हो सकता, आयत नहीं हो सकता। अब हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे कि ये वर्ग है या समचतुर्भुज है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि वर्ग के विकर्ण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, परंतु समचतुर्भुज में उसके विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। तो यहाँ पर विकर्ण निकालेंगे अर्थात क्यू एस व पी आर को निकालेंगे। तो सबसे पहले निकालेंगे हम पी आर, तो यहाँ पर लिखेंगे पी आर बराबर वर्गमूल। अब हमारे पास x1 का मान होगा ऋणात्मक 1 तथा x2 का मान होगा 5, तो घटाव 5 का वर्ग योग। अब हमारे पास y1 का मान है 3/2 और y2 का मान होगा यहाँ पर 3/2। तो हल करेंगे तो यहाँ से आएगा पी आर बराबर वर्गमूल ऋणात्मक 6 का वर्ग, क्योंकि ये क्या हो जाएंगे शून्य हो जाएंगे, शून्य का वर्ग क्या होता है शून्य होता है। तो ये हो जाएगा केवल वर्गमूल 36 और वर्गमूल 36 हम जानते हैं क्या होता है 6 होता है। तो पी आर बराबर हो जाएगा 6 इकाई। अब हम ज्ञात करेंगे क्या क्यू एस,
तो यहाँ पर लिखेंगे क्यू एस बराबर वर्गमूल x1 का मान है हमारे पास 2 घटाव x2 का मान भी है 2 का वर्ग योग y1 का मान है हमारे पास 4 घटाव y2 का मान है हमारे पास ऋणात्मक 2 का वर्ग, माफ कीजिए है ऋणात्मक 1 का वर्ग। अब इसको हल करेंगे तो क्यू एस बराबर होगा वर्गमूल 0 का वर्ग योग 4 योग 1 का वर्ग। तो ये हो जाएगा क्यू एस बराबर 5 का वर्ग, अर्थात क्यू एस का मान आ जाएगा हमारे पास 5 इकाई। और यहां से हम लिख सकते हैं कि पी आर बराबर नहीं है क्यू एस के। यदि पी आर क्यू एस के बराबर नहीं है तो इसके विकर्ण क्या है, आकृति के बराबर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, एक समचतुर्भुज हो जाएगा। अर्थात हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि आकृति पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज है। क्यों है? क्योंकि इसकी चारों भुजाएं तो आपस में बराबर है, परंतु इसके विकर्ण बराबर नहीं है। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।